एक गरीब दुकानदार था जो प्रतिदिन मोमोज की बिक्री करता था। उसकी माँ थी और उसकी एक छोटी बहन थी। बिजू और उसकी बहन का नाम चीटो था। दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे और बाबा की मौत हो जाने के बाद से उनकी हालत बहुत खराब थी। और बिजू अपने बाबा के मर जाने के बाद से ही मोमोज बिक्री कर घर चलाता था और अपने पास पड़ोस के साथ रहा करता था। बिज्जू, गरम गरम मोमोज हो तो एक प्लेट दे दो। हो जाएगा, मैं अभी देता हूँ। क्या रे बिज्जू, कैसी बिक्री हो रही है? मोटे मोमोज हो रहे हैं दादा। अचानक जोरों झमझम करके बारिश होने लगी। अरे ना, अभी इतनी बारिश पड़ रही है। तुम्हारे दुकान से लगातार पानी आ रहा है, नहीं तो मैं और मोमोज लेने नहीं जाता। अरे हो जाएगा दादा, अभी हो जाएगा। वो लड़का चले जाते ही बिज्जू का मन खराब हो गया, बहुत ही खराब हो गया। ठीक तो लोग भीगे भीगे के मेरी दुकान पर खाने आएंगे। इस तरह तो मेरी दुकान पर कोई बिक्री नहीं होगी, सारा माल नष्ट हो जाएगा। बिज्जू की दुकान के ठीक पास ही एक रेस्टोरेंट था और इस बारिश में सभी उस रेस्टोरेंट में चले जा रहे हैं। उस रेस्टोरेंट के मालिक बहुत अहंकारी थे और साथ ही साथ उस रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी ठीक उनके मालिक की तरह अहंकारी थे। क्या रे बिज्जू, तेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं और जा बेकार खड़े रहने के बजाय और क्या करेगी? अपनी दुकान समेटकर घर चली जा। ठीक तो है, इस बारिश में मेरे भीगे भीगे कोई ग्राहक मेरी दुकान पर मोमोज चाय खाएंगे। फिर भी बिज्जू दुकान पर खड़ा रहा। अगर कोई आ जाए दुकान में कुछ खरीदने, बस मुझे सच ही रहा था कि आज आप कोई नहीं आएगा दुकान में खरीदने। बिज्जू दुकान सीमेंट हुए घर चलाई जाता। फिर एक बूढ़ी औरत आया बिज्जू के दुकान में और कहने लगा, अरे बाबू, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। बहुत दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी दुकान में तो सिर्फ मोमो ही बिकता है। बुड्ढे मन, क्या आप मोमो खाएंगे? हाँ बाबा, तुम जो दोगे मैं वही खा लूँगी, लेकिन मेरे पास तो तुमको देने के लिए पैसा ही नहीं है बेटा। ठीक है बुद्धिमान, कोई बात नहीं, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे ही खिला दूंगा, आपका पेट भर जाए वही मेरे लिए बहुत है। रुकिए, मैं आपको अभी एक प्लेट मोमो देता हूँ। बिज्जू दादी माँ को मोम खाने के लिए दिया। दादी माँ बहुत दिनों के बाद बिन पैसे ही खाना खाने के साथ ही बिज्जू को बहुत आशीर्वाद किया। उसके बाद बिज्जू दुकान समेटे हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जाते ही बिज्जू के तरफ उसकी माँ और बहन देखने लगी। बिज्जू बहुत परेशान था। उसकी माँ उसको पूछने लगा कि बिज्जू बेटा, क्या हुआ? तुमको इतना परेशान क्यों लग रहा है? तुम्हें देखकर लग रहा है कुछ हुआ है। बताओ बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है बेटा? माँ, आज पूरा दिन कोई नहीं आया दुकान में मोम खाने के लिए। फिर भी एक ग्राहक आया था दुकान में। एक प्लेट मुंह सील करके मैं एक पक्का दुकान खरीद लूंगा और मुझे लग रहा है आप बहुत नहीं होगा, मैं पक्का दुकान नहीं ले पाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। तुम ईमानदारी के साथ काम करो। एक दिन ठीक समय आएगा कि तुम पक्का दुकान भी लोग और कामयाब भी होगे अपने जिंदगी में। तुम उदास मत हो बेटा, सिर्फ ईमानदारी के साथ काम करते रहो। अगले दिन फिर से बिज्जू दुकान लेकर बहुत उम्मीद के साथ चला गया बाजार में अपनी दुकान लगाने के लिए। बस बैठा है उम्मीद के साथ कि ग्राहक आ जाए और खरीदारी करे उसके दुकान से। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया। फिर एक दिन दो गांव के लोग आए बिज्जू की दुकान में मोम खाने के लिए। बिज्जू, गरम गरम मोम होगा क्या? तो हम दोनों को 2 प्लेट मोम दे दो जल्दी से। हाँ भैया, होगा, रुकिए मैं अभी देता हूँ। बिज्जू वो दोनों गांव के लोगों को मोम देने लगा। ऐसे ही वक्त पर एक बड़ी चमचमाती कर लेकर कोई आया बिज्जू की दुकान के सामने खड़ा हुआ। फिर वो गाड़ी से 2 अमीर लोग, शहर के लोग आया और बिज्जू को बोलने लगा, भैया 2 प्लेट मोमो होगा क्या? गरम गरम तो दे दो ना हमको। हाँ भैया, अभी देता हूँ, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपके 2 प्लेट गरम गरम मोम अभी देता हूँ। बिज्जू के मोमो दुकान में वह 2 शहरी बाबू को देखकर संजय जलने लगा। वो शहरी बाबू आए मेरी दुकान में खाना खाने आए। क्योंकि संजय भैया, आपकी दुकान में कोई आता है तो मैं क्या आपकी दुकान के खरीदार को मैं मेरी दुकान में बुलाता हूँ क्या?
क्यों आप? अरे वो शहर के लोग हैं, वह तेरे झोपड़पट्टी में खाएंगे क्या? उन्हें आए आप सब हमारी दुकान में आए, हम आपको पंखे के नीचे चेयर में बैठकर खिलाएंगे अच्छे से। वो बाबू है। मेरा दुकान बहुत छोटा है, झोपड़ पत्ती की तरह है। ठेले में मोमो बिकता हूँ, लेकिन मेरे मोमो में कुछ भी खाने में कोई भी मिलावट नहीं है। मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, खाना बिकता हूँ। आप एक बार खा कर देखिए। मैं वहां पे नहीं जाऊंगा तो मुझे दे दो तो जल्दी से 2 प्लेट मोमो, और मेरे घर के लिए भी 3-4 प्लेट मोमो पैक कर देना। ठीक है शायरी बाबू। बिजू ने वह शहरी बाबू को खाना दे दिया। वह शहरी बाबू बिजू का हट का बना हुआ मोमो खाके बहुत ही प्रशंसा किया और बोला कि जल्दी से 2 प्लेट पैक कर दो मोमो, मैं घर ले जाऊंगा और तुम्हारा मोमो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा कितना पैसा हुआ है बिजू? बोलो, मैं अभी देता हूँ। आपका हुआ है 100 रुपए और घर का पार्सल का हुआ है 100 रुपए, टोटल 200। अरे क्या हुआ? मैं तो अपने पास ही भूल गया। कहीं पर मैं अब क्या करूं? तुमको कैसे पैसा दूं? मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पॉकेट में पर्स ही नहीं है। मैं अब क्या करूं? ठीक है, कोई बात नहीं। आप दूसरे बार जब हमारे गांव में आएंगे तो पैसा दे देना। शायरी बाबू मोमो मोमो लेकर अपनी चमचमाटी गाड़ी लेकर चले गए। ऐसे ही बिजू का दिन बीत गया। एक दिन FIR शहरी बाबू आए उसकी दुकान में मुंह खरीदने के लिए। अरे बिजू, आज दुकान में खरीदारी कैसा हुआ? आज तो पूरा दिन कोई खरीदने नहीं आया मोमो। ठीक है, आज तुम्हारी दुकान में जितने मोमो हैं सब दे दो मुझे। ठीक है शायरी बाबू, अब 10 मिनट रुकिए, मैं भी आपका मुंह दे देता हूँ। इसी तरह शहरी बाबू बिजू की दुकान से सब मोमो लेकर चले गए और वह